तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले उस टॉपिक का क्या नाम है? माइग्रेन, है ना। और मुझे लगता है कि आज ये प्रॉब्लम जो है कि आम होते जा रही है। हर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है ना। टेंशन लोगों को हो रहा है। किसका टेंशन है? एक तो खुद अपनी लाइफ का टेंशन है और दूसरा अपनी वाइफ का टेंशन है। अपनी लाइफ का तो टेंशन है ही कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। और इसकी वजह से बहुत सारी जो है कि प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। आज हम ये समझने वाले हैं कि जो माइग्रेन जो प्रॉब्लम है एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है। अगर हमने फंडामेंटल को समझ लिया ना, बेसिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो उस चीज पे हमें काम करना आसान हो जाता है। मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है ना, फंडामेंटल नहीं पता है, और आप प्रोडक्ट पे केवल आप काम कर रहे हो, तो वो जो है ना, वो आप लंबे समय तक उसमें काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, और आपको रूट कॉज किसी भी चीज का पता है ना, तो उस पे आप जो है कि बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपने माइग्रेन के ऊपर कुछ सप्लीमेंट्स किसी को सजेस्ट कर दिया, और बंदे ने क्या किया, आपकी बात मान करके, है ना, आपने अच्छे तरीके से उसको जो है कि सजेस्ट किया, प्रॉपर गाइड किया, है ना, सप्लीमेंट्स के बारे में सारी जानकारियां दी कि सप्लीमेंट जो है कि आपको माइग्रेन में जो है कि मदद कर सकते हैं। और बंदे ने क्या किया, आपका सप्लीमेंट्स लेकर के अपने घर पे गया, और जैसे ही घर पे गया, बीबी ने क्या बोला, ये क्या लेकर के आया? कहाँ से लेके आए? किसने बताया ये सब? एक काम करो, बाजू में रख दो, ये सब खाने होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन कर देगा तो, कुछ गड़बड़ कर देगा तो, और बेचारा मरता क्या नहीं करता, बीबी ने बोल दिया तो उसकी हिम्मत थोड़ी होती है फिर दोबारा सप्लीमेंट्स उठा करके खाने की। हाँ, होगी क्या हिम्मत? बिल्कुल नहीं होगी ना। सब तो आप लोगों ने माइक क्यों बंद किया? आज कोई वो उपवास है, व्रत है? माइक बंद करने के लिए, अरे क्या बोलते हैं, कैमरा बंद करने के लिए किसी ने बोला है क्या? ऐसा किसी ने सजेस्ट किया है कि जो है कि पवन सर की जब ट्रेनिंग होगी ना, तो आप लोग सभी लोग क्या करना, माइक जो है कि कैमरा बंद कर देना, और उनको टेस्ट करना कि कैमरा बंद करने के बावजूद भी वो बात कर पाते कि नहीं, कि बात कर पाते कॉन्फिडेंट तरीके से। ऐसा कि आप लोगों ने प्लानिंग किया है क्या कि पवन सर का आज अपन टेस्टिंग करेंगे, और वो कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर पाते या नहीं कर बात कर पाते, अपन देखेंगे, ऐसा कुछ है? हम्म? बताओ ना, तो फिर उसके अनुसार मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। और सर आगे बढ़ल बहू। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है थोड़ा ना। सा आगे बढ़। नहीं ऐसा सर, नहीं है। रास्ते में थे इसलिए। अच्छा अच्छा, रास्ते में थे इसलिए हाँ कर। बस। हरीश? नहीं नहीं मैम, बस। योग शुरू 20 है ना, हरीश सर नहीं है, वो पारस सर है, मुझे पता है वो पारस सर है। हरीश सर को आप पूछिए कि वो किस नाम से जो है कि हमारे यहाँ कनेक्टेड है, या फिर वो इन्फिनिक्स नाम से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि U50V से तो पारस हाँ सर है। सर, उनसे है। नहीं, उनसे पूछो ना, हरीश सर से पूछो ना कौन से नाम से कनेक्टेड है, कौन से नाम से कनेक्टेड है, फिर मुझे बताइए। तो मैं उनको जो है ना बीच में बात कर दूंगा, है ना। तो जो माइग्रेन का जो रूट कॉज होता है ना, माइग्रेन का रूट कॉज हम समझते हैं कि माइग्रेन का एक्चुअल कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्या होता है ना, कि हमारे ब्रेन में एक जो है ना, एक केमिकल रिएक्शन होती है ना। हमारे ब्रेन में जो है कि दो तरीके का हार्मोन्स रिलीज होता है, एक होता है सैड हार्मोन, एक होता है हैप्पी हार्मोन। एक होता है सैड हार्मोन और एक होता है हैप्पी हार्मोन। जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना। जैसे किसी का प्रमोशन हो गया, किसी की शादी होने वाली है ना, तो थोड़े एकदम खुशी खुशी होता है ना, उसके मन में क्या चल रहा था, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और फिर जब बीबी आ जाती है, फिर जो है कि फटके पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, बीबी गुस्सा हो जाती है, हाँ, मायके भागने लगती है, तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सैड वाला रिलीज होता है। तो ये चलते रहता है, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, चलते रहता है। और जो है कि ये हमारे जो है केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहती है ना। कभी बॉस क्या क्या चिल्लाया, तो हमारे पास हमारे अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सैड हार्मोन। और कभी प्रमोशन हो गया, कभी जो है कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कभी इंसेंटिव आ गया, तो हमारे जो है कि माइंड में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हैप्पी वाला हार्मोन रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन जो हार्मोन है, इसको जो है कि हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। और इस सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे पेन सिग्नल्स और मूड को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। और इस सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे पेन सिग्नल्स और मूड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जैसे ही सेरोटोनिन की मात्रा अगर गिरती है, सेरोटोनिन का लेवल जैसे ही गिरता है ना, तो हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है। सेरोटोनिन का लेवल, सेरोटोनिन हार्मोन का अगर लेवल ब्लड वेसल्स
जैसे ही गिरता है ना तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और ब्लड वेसल्स सिकुड़ने के बाद ब्लड वेसल्स क्या करती है, अचानक फैलती है। और इसको जो है कि सिकुड़ने और फैलने की वजह से क्या होता है, हमारी नसों पे दबाव पड़ता है, और इसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेन अटैक बोलते हैं। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं है। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जब उसका लेवल गिरता है, जब उसका स्तर गिरता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, वो क्या होती है, सिकुड़ती है और अचानक से फैलती है। और जैसी ही सिकुड़ती है और अचानक से फैलती है ना, तो क्या होता है, नसों पे दबाव पड़ता है। और इसी की वजह से क्या होता है, माइग्रेन का अटैक होता है। लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को जो है ना सर दर्द देता है। अब सवाल ये है कि ये नसें जब सिकुड़ती है तो फैलती क्यों। मान लो कि सेरोटोनिन का लेवल गिरा तो ठीक है, नसें सिकुड़ेगी, क्योंकि क्या करता है ना, मूड ये जो है कि क्या करता है, आपके पेन को कंट्रोल करता है, मूड को कंट्रोल करता है। साथ साथ ये जो ब्लड वेसल्स का जो विस्कोसिटी है ना, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड वेसल्स का जो ट्यूब है ना, उसको भी क्या करता है, उसके फैलाव को, और उसको जो है कि उसको भी क्या करता है, सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। तो जब ब्लड वेसल्स अचानक सिकुड़ती है और अचानक फैलती क्यों है, जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ेगी ना तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपके ब्रेन तक क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा बराबर मात्रा में। और ऐसा जो है ना बॉडी की मैकेनिज्म होने नहीं देती है। अगर अगर ऑक्सीजन बराबर बराबर तरीके से आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा ना, तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और बॉडी की मैकेनिज्म क्या करती है, जैसे ही ब्लड वेसल सिकुड़ते हैं उसको तुरंत क्या करती है, फैलाने का काम करती है। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या होता है ना, ब्लड का लेवल कम होने लगता है, बराबर तरीके से ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो तुरंत क्या करती है, उसको जो है कि फैलाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, सिकुड़ने और फैले, बार बार सिकुड़ने फैलने, सिकुड़ने फैले। एक बार नहीं होता है कि मान लो कि एक बार चलो सेरोटोनिन का लेवल आपका गिरा तो जो है कि आपको जो है कि माइग्रेन अटैक आएगा, ऐसा नहीं होता। ये जब प्रक्रिया बार बार होने लगती है, बार बार होने लगती है, लगातार होने लगती है, उसकी जो है कि क्या बन जाती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ ना कंसिस्टेंसी, हर चीज में अगर आप कंसिस्टेंसी करोगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो इसमें भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बार बार आपका सेरोटोनिन लेवल गिरेगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मतलब आप हमेशा जो है कि दुखी रहते हो, बात बात पे दुखी हो जाते हो, चिड़चिड़ करते हो, आपको जो है कि स्ट्रेस लेवल होता है, तो सेरोटोनिन का क्या होता है, लेवल गिरने लगता है। और जैसे ही गिरता है ब्लड वेसल सिकुड़ती है और अचानक फैलती है, उसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेन अटैक होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया, माइग्रेन का अटैक क्यों होता है, माइग्रेन अटैक क्यों होता है। सिंपल सा समझ में आया होगा कि अब जो है कि अब हमें ये समझना है कि ये सेरोटोनिन का लेवल गिरता क्यों है, क्यों गिरता है। पहले तो हमने ये समझा कि सेरोटोनिन का लेवल गिरता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल सिकुड़ती है, फिर अचानक क्यों फैलती है, ये भी अपन को समझ में आया कि ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो जो है कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, वहां पे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि अचानक से फैल जाती है। अब हम ये समझते हैं कि ये सेरोटोनिन जो है ना, ये सेरोटोनिन का जो ये है, ये अचानक से ये जो है कि क्यों क्यों जो है कि गिरता क्यों है, सेरोटोनिन लेवल क्यों गिरता है, समझना चाहेंगे आप सभी लोग, जानना चाहेंगे क्या, हाँ या ना, बोलो ना। जी सर, यस सर। बताइए बताइए। हाँ, यस सर। तो सेरोटोनिन का लेवल क्यों गिरता है, उसके पहले मुझे लग रहा है ना कि 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ, शोएब तहीर कुछ नए दिख रहे हैं मेरे को, और गैलेक्सी 511 से ना, इसको इसको कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इन लोगों से, नए लोगों से बात करता हूँ। दो लोग मुझे नए दिख रहे हैं, इसको कंप्लीट होने से मैं बात करता हूँ। सेरोटोनिन का लेवल क्यों गिरता है, सेरोटोनिन का लेवल गिरने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला उसमें कारण क्या होता है, स्ट्रेस। जब आप जब आप चिंता में रहोगे, तनाव में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, हमेशा चिड़चिड़ करते रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, तो क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, सैड हार्मोन है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, सैड हार्मोन है। और जब आप चिंता में रहोगे, तनाव में रहोगे, दुखी रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, कुड़ते रहोगे, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, और उसी में तनाव में, टेंशन में, सास के टेंशन में, बहू के टेंशन में, इसके टेंशन में, उसके टेंशन में, जमीन के टेंशन में, जायदाद के टेंशन में, जब आप रहते हो हमेशा, तो क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने से रोक देता है। सेरोटोनिन हार्मोन की सिंथेसिस रोक देता है। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, सैड हार्मोन है। तो अगर सैड हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, सेरोटोनिन की मात्रा गिरेगी। अगर इंसान दुखी है तो खुशी वाले हार्मोन कैसे ज्यादा रिलीज होगा, अगर दुखी है तो दुखी वाला हार्मोन रिलीज होगा ना। स्ट्रेस में रहेगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। तो अगर वो कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, सेरोटोनिन की मात्रा गिर जाती है।
पहला एक रीजन समझ में आया कि अगर आप चिंता में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, जो है कि हमेशा कुढ़ते रहोगे, तो क्या होगा, आपका जो है कि माइग्रेन का कारण बनेगा, है ना। एक दिन में नहीं होता है कि आज आपने जो है ना, आज दुखी हो, आज बीबी से गुस्सा हो गया और रात भर आपने खाना नहीं खाया, लोगों से बातचीत नहीं हुई, है ना, 2 3 4 दिन हो गया, तो अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आपको माइग्रेन का जो है कि प्रॉब्लम होगी। ये अगर बार बार हो रही है आपके लाइफ में, बार बार हो रहा है कि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, बार बार आपको दिक्कतें हो रही है, तो ये क्या होता है, एक जो है कि उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, और फिर जो है कि आपके जो है कि ब्लड वेसल्स में जो है कि हमेशा क्या होता है, उसका जो है कि स्तर गिरता है, तो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है, और फिर एक कारण बन जाता है, माइग्रेन का कारण बन जाता है। तो आपको क्या करना है ना, ये बात समझने के बाद क्या करना है, सभी लोगों को क्या करना, डिप्रेशन में चले जाना, हाँ, एंजाइटी में चले जाना। ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा करोगे ना, तो फिर तो क्या होगा, माइग्रेन का कारण बनेगा, है ना। ये समझ रहे हो, आपको ये समझाया इसलिए जा रहा है, अवेयरनेस इसलिए दी जा रही है कि ये कारण है, और इस पे हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अब अपने को समझ में आ गया ना कि मुझे माइग्रेन का कारण क्या हो रहा है, तो ये कारण है कि अगर आप, अब आपको ये इसको इसको रोकने का काम किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि आपकी अगर स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो, और रात भर क्या कर रहे हो, मोबाइल देखते रहते हो, सोचते रहते हो, है ना, शेख चिल्ली के सपने देखते रहते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बंगला बना दूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं घोड़ा खरीद लूंगा, मेरी जो है कि इधर से जो है कि 2 बीबियां इधर, 2 बीबियां, 2 बीबियां इधर रहेंगी, ऐसा आप सोच रहे हो, केवल सोच रहे हो और उस पर कुछ काम वाम कर नहीं रहे हो, तो क्या होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी क्या होगी, मेरे रमेश सर, डिस्टर्ब होगी, है ना। बेफालतू का आप सोचोगे और सोओगे, है नहीं, मोबाइल देखते रहोगे ज्यादा, तो है कि लंबे समय तक आप मोबाइल देखोगे, तो क्या होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ज्यादातर सेरोटोनिन कब बनता है, जो है कि आप जब प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं, तो सेरोटोनिन का निर्माण होता है। सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण कब होता है, जब आप प्रॉपर तरीके से स्लीप, अगर क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब है, तो ये जो सेरोटोनिन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, घट जाती है। तो दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें अपनी स्लीप क्वालिटी पे काम करना है, अगर आप माइग्रेन को चाहते हो कि आपका माइग्रेन ठीक हो जाए। आप गोलियां कितनी भी खाओ, है ना, कितनी भी गोलियां खाते रहो, पेन किलर खाते रहो, असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनपुट पे बदलाव नहीं हो रहा है ना। अगर आप इनपुट पे बदलाव नहीं करोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, स्लीप क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, और कितनी भी गोली आप खा लो, उससे क्या होने वाला है, कुछ होगा क्या? टेम्पोरी सोल्यूशन, टेम्पोरी तो आपको रिलीफ लगेगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी किसका सीजन चल रहा है? अभी आम का सीजन चल रहा है, और कोई बोले ना मुझे आम का जूस पीना है, हाँ, और इनपुट में क्या कर रहा है, आम की मशीन में क्या डाल रहा है, गन्ना डाल रहा है। गन्ना आप लोग समझते हो, गन्ना क्या होता है, ईख, हाँ। अगर गन्ना, अगर इनपुट में मशीन के जो है कि एक छोर पे क्या करे, गन्ना डाले और बोले मुझे आम का जूस पीना है, मिल पाएगा क्या? आम का जूस मिलेगा? अगर आम का जूस पीना है, तो इधर क्या डालना पड़ेगा, आम डालना पड़ेगा। अगर आप अपने इनपुट में बदलाव नहीं करेंगे, और आप क्या करते रहेंगे, पेन किलर खाते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, सर दर्द की गोलियां खाते रहेंगे, एक गोली खाया फिर नहीं ठीक हुआ, दूसरी गोली खा लिया नहीं ठीक हुआ, तीसरी गोली खा लिया और चौथी गोली खा के सो गए, हाँ, ज्यादा ओवर हो जाए तो फिर सवेरे क्या, और नींद ही नहीं खुल रही उसकी बेचारे की, हाँ? और फिर जब खुल रही है, तो फिर से सर दर्द देना स्टार्ट हो रहा है। तो ये कारण क्या हो रहा है ना, कि हम इनपुट पे अगर आप बदलाव नहीं करोगे, तो आउटपुट में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। टेम्पोररी सोल्यूशन है, जो आप माइग्रेन की गोलियां खा रहे हो ना, वो टेम्पोररी सोल्यूशन है, आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकती है। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको इस पे काम करना है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आप पुअर डाइट लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट आप ज्यादा खाते हो, तो सेरोटोनिन बनाने के लिए ना, एक जो है कि प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एक एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नाम के एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रिप्टोफैन प्रोटीन आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में है, तो सेरोटोनिन का स्तर क्या रहेगा, हमेशा जो है कि बढ़ा रहेगा। अगर आपकी डाइट पुअर है ना, पिज्जा बर्गर मंचूरियन स्नैक्स मैदा चाय, ये वाली डाइट है, तो क्या होगा उसमें, जो है कि आपकी जो है कि, अगर आप जो है कि प्रोटीन युक्त डाइट नहीं खा रहे हैं, तो जो है कि इसका सिंथेसिस नहीं होता है, किसका, सेरोटोनिन हार्मोन का। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन की सिंथेसिस हो, जिससे कि आप जो है कि हमेशा खुशनुमा रहो, आपकी लाइफ हमेशा खुशनुमा चलती रहे, तो आपको जो है कि अपने डाइट पे भी काम करना है। अगर आपकी जीवन शैली, आपकी डाइट ही, पूरी लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ है ना, आप ज्यादा से ज्यादा चाय पीते हो, ज्यादा कॉफी पीते हो, लंबे समय तक अगर आप गैप रख करके खाना खाते हो, है ना, आपके
ये ज्यादातर लेडीज को होता है कि लंबे समय तक क्या है, सवेरे सब काम धंधे करके, बच्चों को स्कूल छोड़ करके, हस्बैंड को ऑफिस छोड़ करके, बढ़िया पूरा झाड़ू पोछा साफ करके, कपड़े वपड़े धो धा करके बढ़िया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। और तब तक क्या हो जाता है, बड़ी लेट हो जाती है ना। ये सारी चीजें क्या कर रही है कि आपकी जो है लाइफ स्टाइल है, ये गड़बड़ क्या कर रही है, आपको जो है कि सेरोटोनिन का निर्माण रोक रही है। डिहाइड्रेशन, अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो भी क्या होता है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस नहीं होती है। प्रोसेस्ड फूड, चीज, चॉकलेट, अल्कोहल, ये सारा चीज क्या करती है, आपका पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सेरोटोनिन की सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अब एक गलत खान पान सेरोटोनिन को कैसे प्रभावित करता है, तो जितना है ना 90% जो सेरोटोनिन बनती है हमारे आंतों में बनती है, गट में बनती है। और अगर आपका गट हेल्थ ही अच्छा नहीं है, अगर आपकी आंतें ही अच्छी नहीं है, तो सेरोटोनिन की सिंथेसिस होगी क्या? सेरोटोनिन की सिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है कि आपका गट हेल्थ कैसा है। अगर गट हेल्थ अच्छा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर है, आपकी गातें अच्छी है, तो क्या होगा, सेरोटोनिन का जो है कि सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होगा। ये जो रिफाइंड फूड होते हैं ना, जो मैदा वाले फूड हो गए, शुगर वाले फूड हो गए, जंक फूड हो गए, क्या करते हैं हमारे बॉडी में ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो है कि प्रॉपर तरीके से जो है कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसकी सिंथेसिस को रोक कर देते हैं। क्यों क्यों क्या करता है, लीवर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रिलीज कर देता है ब्लड में, ब्लड को ग्लूकोज को ज्यादा रिलीज कर देता है, और वहां पे जो है कि ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं होती है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन का स्तर गिरा था। क्योंकि सेरोटोनिन को बनाने के लिए किसकी, कौन से प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रिप्टोफैन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कैफीन, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड अगर ज्यादा खाते हो, तो आपके बॉडी में क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कम कर देते हैं, और बैड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस घट जाती है ना। मेन चीज क्या है यहाँ पे, सेरोटोनिन है ना, हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन की सिंथेसिस में गड़बड़ हो रहा है, इसलिए जो है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। उसी तरीके से हाई फूड है, हाई फैट फूड है, जंक डाइट है, क्या करते हैं, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स में क्या होते हैं, हर एक सेल, सेरोटोनिन क्या है, एक तरीके का सेल्स है, उसके रिसेप्टर्स में क्या होता है ना, रिसेप्टर्स में जो है कि स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाता है, और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो ये तो मैंने बताया कि आपको जो है कि डाइट कैसे रखना है। कुछ और भी कारण होते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, अगर आपके बॉडी में विटामिन 6, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की कमी है। अच्छा, मैंने इसके पहले क्या बताया, प्रोटीन है ना, प्रोटीन कौन सा, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन। अच्छा, आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है, और विटामिन B6 और विटामिन B12 में दोनों क्या है, विटामिन है। उसके बाद मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मिनरल है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमतरता है, तो सेरोटोनिन की सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। एक ही फैक्टर नहीं है सेरोटोनिन के लिए, है ना, बहुत सारे फैक्टर। अभी स्ट्रेस आपने देखा, स्लीप क्वालिटी आपने देखा, फिर आपका गट हेल्थ आपने देखा, आपका जो है कि सिस्टम देखा, क्या देखा, आपका खान पान है, ये सारा चीज क्या करता है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमतरता है, कौन से प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, मिनरल कौन सा, मैग्नीशियम, और ओमेगा 3 की कमी है, तो सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाता है। उसके बाद मैंने गट हेल्थ ऑलरेडी बताया। हार्मोनल चेंजेस, फीमेल में हार्मोन्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि सेरोटोनिन का सिंथेसिस प्रभावित होता है। विटामिन डी, अभी विटामिन B6 और विटामिन B12 तो बताया ही भी आपको, और विटामिन डी भी इसका कारण होती है कि अगर आपका विटामिन डी की कमी है, तो क्या होता है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, घट जाती है। विटामिन डी क्या करता है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है, सेरोटोनिन का स्तर गिरने नहीं देता है। अगर विटामिन डी की कमी है, तो फिर क्या होगा, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बराबर तरीके से नहीं होगा। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, हमारा जो है कि माइग्रेन का कारण होता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया ना, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो आपको ये बताना है कि अगर माइग्रेन का, अगर किसी को सप्लीमेंट्स देना है, तो क्या दोगे आप? अब आप बताइए, अगर माइग्रेन का सप्लीमेंट्स किसी को सजेस्ट करना है कि भैया अभी आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, तो क्या देना पड़ेगा? तो माइग्रेन का प्रॉब्लम का हमने क्या समझा कि एक तो क्या है कि उसकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है। बोलिए सर, तेजपाल सर कुछ बोल रहे हैं। सर ये इसके सिम्टम क्या है सेरोटोनिन डेफिशिएंसी के?
माइग्रेन का होता है ना सर, सर जो है ना हमेशा दर्द देते रहता है, हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है इंसान, हमेशा किसी के ऊपर गुस्सा करता है, हमेशा उसका सर भारी भारी रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आवाज बहुत तेज आवाज रहा, जैसे बाजा रहा गाजा रहा, ये सारी की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसी ने तेज आवाज में उससे बात किया तो बात नहीं कर, जो है कि उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो फिर चिल्लाने लगता है, इस तरीके से चीजें होती है। उसका सर दर्द हमेशा देते रहता है, पेन करता है हमेशा, है ना, सर ऐसा लगता है फट जाएगा। जी सर। ये सारे सिम्टम्स है उसके, जो है ना, इस तरह ऐसा लगता है कि फट जाएगा, कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता, किसी का जो है ना गुस्सा कंट्रोल नहीं उससे होता है। किसी ने उसको कुछ बोल दिया तो फिर जो है ना पलट करके तुरंत जवाब देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना इधर 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 तो क्या हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से दिक्कत हो रही है ब्लड वेसल्स में। बार बार क्या हो रहा है, यस उसका सर। जो है कि सेरोटोनिन का स्तर गिर रहा है, तो नसें सिकुड़ रही है और फैल रही है, सिकुड़ रही है फैल रही है, सिकुड़ रही है फैल रही है, सिकुड़ रही है फैल रही है, और ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, उससे की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो सेल्स है ना, उसको में उसमें क्या होती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेन का कारण बनता है। और माइग्रेन इसको इतना सुधारने है सर। ना, इतना एक बहुत सारे लोगों को तो इतना सीवियर होता है कि दिन दिन भर सर दर्द देते रहता है। सर को कभी यस दुपट्टा सर। से बांधेंगे, कभी किसी चीज से बांधेंगे, ऐसा लगता है कि बार बार जाकर के सर धोएंगे अपना, है ना, बाल धोएंगे, कैसे भी तो ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक होता नहीं, फिर क्या करते, गोलियां पे गोलियां, गोलियां पे गोलियां, गोलियां पे गोलियां खाते रहते हैं। यस जिनको सर। ये होता है उनको ही पता है सर ना, है ना, जिनको होता है। अपन जी तो यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना कि इस तरीके से होता है इसको, लेकिन एक्चुअल जो है कि समझ कौन रहा है उसको, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको जो है कि प्रॉपर तरीके से कोरिलेट कर पा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यस सर। सिंपल सा है कि अब आपको समझना है कि जो है कि माइग्रेन का कारण ये है, तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया, माइग्रेन में बताया कि अगर स्लीप क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, और स्लीप क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, मेलाटोनिन हार्मोन पे डिलीट करती है। मेलाटोनिन हार्मोन अगर आपका प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपको जो है कि नींद टाइम पे नहीं आएगी। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपको क्या होगी, आपकी स्लीप क्वालिटी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। उसके लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट्स है, मेलाटोनिन स्प्रे। मेलाटोनिन स्प्रे आप लीजिए रात में, सोने के आधा घंटा पहले, और आराम से जा करके बढ़िया सो जाइए, बढ़िया नींद लीजिए। जब आपकी नींद प्रॉपर रहेगी, तो जब आप सवेरे उठेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा। और अगर आपकी नींद नींद प्रॉपर नहीं रहेगी ना, तो आप सवेरे उठोगे तो चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे, है ना, बीवी के ऊपर गुस्सा करोगे, बच्चों के ऊपर गुस्सा करोगे, ऑफिस में जाओगे तो कलीग के ऊपर गुस्सा करोगे, बॉस के ऊपर गुस्सा करोगे, कोई काम बताया तो जो है कि हो गया, हंगामा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नींद एकदम बढ़िया से जो है कि बढ़िया एकदम फ्रेश माइंड के साथ अगर आप ऑफिस जाओगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। घर में आप रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, है ना, बीवी से अच्छे से बात करोगे, बच्चों से अच्छे से बात करोगे, खुशहाल जीवन जियोगे। नहीं तो क्या होगा, नींद पूरी नहीं हुई तो हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या है, मेलाटोनिन। दूसरा हमने क्या सीखा यहाँ पे, क्या समझा, कि हमारी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। गट हेल्थ मतलब कि डाइजेशन हमारा जो है कि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, हमारी आंतें अच्छी नहीं है, मेरा लैपटॉप ना बहुत गर्म हो गया है ना, अभी इसके लिए मैंने क्या मंगाया, पंखा मंगाया, हाँ। है ना, फैन, इसको कूल करने के लिए अभी ऑर्डर किया। तो 2 4 5 दिन में आ जाएगा, है ना, लैपटॉप नीचे से बहुत हीट हो गया, हो सके कि जूम का क्या होगा, फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, समझ में आया? तो दूसरा आपको क्या लेना है, कम बायोटिक्स, अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए क्या लेना है, कम बायोटिक्स। क्लियर हो रहा है? सिंपल है ना। और आपको क्या करना है, आपके खाने में प्रोटीन विटामिन मिनरल जो है कि युक्त खाना खाना है। तो प्रोटीन विटामिन मिनरल युक्त खाना खाया। हार्मोनल बैलेंस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, तो वहां पे क्या लेना है, आपको ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 किसमें है, हमारे फ्लैक्स ऑयल में है। तो ये 2 3 4 सप्लीमेंट्स है, जिसको आप लेकर के क्या कर सकते हैं, अपना धीरे 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 माइग्रेन पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, साथ में आपको जो है ना स्ट्रेस पे काम करना है, टेंशन पे काम करना है, टेंशन नहीं लेना है ना, हमेशा हमेशा कूल माइंड के साथ रहना है। आप लोगों को नहीं सुधार सकते हो, है ना, आप सोचते हो ना कि मैं नहीं सुधरू और लोगों को सुधारूं, मैं नहीं सुधरू लोगों को सुधारूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को नहीं सुधार सकते हो, है ना, आपके अनुसार लोग थोड़ी चलेंगे। जिंदगी में आपके अनुसार लोग नहीं चलेंगे, तो आप टेंशन किस लिए ले रहे हो, क्योंकि मेरे अनुसार कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना, आपके अनुसार अगर होने लगेगा तो आप तो भगवान हो जाओगे ना। मेरे अनुसार मेरी जॉब नहीं चल रही है, मेरे अनुसार मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे अनुसार मेरी बीवी नहीं चल रही है, मेरे अनुसार मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, हाँ? तो ऐसा कुछ होता होता नहीं है, आप जो है ना क्या हो, डिलेमा में हो, है ना, ऐसी चीजों में आपको नहीं रहना, आपको अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, खुशहाल जीवन जीना है। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो पूछिए दोबारा, जो है कि कुछ लोग मेरे साथ नए कनेक्ट हुए हैं तो उनसे मैं बात कर